अगर तुमने इस डोपामिन ड्रिवन एरा में ये समझ लिया कि अपने ब्रेन को कैसे मुश्किल टास्क एडिक्ट बनाना है, तो ट्रस्ट मी, आगे आने वाले 5 सालों में तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। ह्यूमन बायोलॉजी और न्यूरो साइंस का एक ऐसा ग्लिच जिसको अगर तुम एक बार समझ जाते हो, तो तुम्हारा जो छोटकू सा ब्रेन है मुश्किल काम, मुश्किल टास्क एडिक्ट बन जाएगा। उन्हें तलाश के करेगा, फ्रिक्शन ढूंढेगा सिर्फ। उसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और इस प्योर बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और लास्ट वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया है कि इस प्रोटोकॉल को तुम्हें मास्टर कैसे करना है। और इन 3 पॉइंट से कुछ सब पॉइंट्स है जो कि तुम्हें बस समझने हैं, दैट्स इट। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पॉइंट नंबर 1, द डोपामिन इल्यूजन। देखो, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डोपामिन एक रिवॉर्ड केमिकल है, जब हमें रिवॉर्ड मिलता है तब हमें मिलता है। देखो, तुम यहाँ पे थोड़े से गलत हो। अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस, डोपामिन एक एंटिसिपेशन, उम्मीद का केमिकल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम कोई काम करते हो बिना मेहनत वाला, जिसमें तुम्हारा 1% भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, लाइक जैसे रील्स देख रहा है, कुछ भी ऐसा चीप डोपामिन कंज्यूम करना जिससे तुम्हारा डोपामिन सीधा स्पाइक लेवल एकदम अप हो जाता है। और जैसे तुम रील्स स्क्रॉल करना बंद करते हो, चीप डोपामिन कंज्यूम करना बंद करते हो, तो तुम्हारा जो स्पाइक हुआ डोपामिन है वो बेस लाइन से भी नीचे आ जाता है, अपने बेस लाइन से भी नीचे। और इससे क्या होता है, जैसे तुम 1 घंटे रील्स स्क्रॉल करने के बावजूद भी तुम्हें खुशी नहीं रहती है, तुम्हारा ब्रेन एकदम फटीग में रहता है, एग्जॉस्टेड रहता है, और तुम्हें गिल्ट फील होता है। पॉइंट नंबर 2, द डोपामिन फ्लिपिंग। देखो, अगर तुम्हें किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ का एडिक्ट बनना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को मास्टर करना है, तो तुम्हें अपने ब्रेन को रिवर्स वायरिंग सिखानी होगी। वो कैसे होती है मैं आगे बताता हूँ। देखो, जब तुम अपने ब्रेन को फ्रिक्शन से भरा काम कराते हो, जिससे तुम्हारा ब्रेन रो दे कि भाई करा क्या रहा है, इतना रेजिस्टेंस क्रिएट करे कि फट के हाथ में आ जाए उसकी, जैसे तुम्हारा ब्रेन पेन स्टेट को ट्रिगर करता है, और तुम्हारे रिवॉर्ड सिस्टम यानी कि न्यूक्लियस एक्यूम्बर्स में, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, एक एक केमिकल इकट्ठा होता है, एक प्रोटीन एक्यूमुलेट होता है, जिसको बोलते हैं डेल्टा फॉस्फी। जब तुम पेन और फ्रिक्शन को ओवरकम करके काम करते रहते हो, तो तुम्हारा ब्रेन समझ जाता है, और डोपामीन को सडनली बेस लाइन से क्रैश नहीं करता। वो धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाता है, तुम्हारा ब्रेन फिर मैप कर लेता है कि यही एक चीज़ है जो कि मुझे लंबे समय तक करनी है। तुम्हारा ब्रेन समझ जाता है कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन। नाउ पॉइंट नंबर 3, द मास्टर प्रोटोकॉल। देखो, अपने ब्रेन को तुम्हें मुश्किल चीज़ों को एडिक्ट बनाने के लिए 3 हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटीज फॉलो करनी होंगी। पहला, 5 मिनट फ्रिक्शन रूल। देखो, जब भी तुम कोई फ्रिक्शन से भरा काम करने जाते हो, तो तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इस चूतियों को यह नहीं पता कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। इसको अगर हल्का सा भी फ्रिक्शन दिखा, हल्का सा भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखी, तो वहाँ से वो भागने लगता है। तो तुम्हारी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, बस काम को स्टार्ट करने में ही खत्म होती है, और वो तुम कर नहीं पाते हो। तो तुम्हें करना कुछ नहीं, बस ये बोलना है कि मैं कोई भी काम करूंगा सिर्फ 5 मिनट के लिए, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं। तो तुम जब 5 मिनट काम करने के लिए बैठते हो, जैसे ही 5 मिनट बीतता है, तो तुम्हारा ब्रेन स्टेट ऑफ फ्लो में चला जाता है, और इससे धीरे धीरे तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड होता है। आई होप यूल गेट माई पॉइंट। एंड लास्ट, नेवर रिवॉर्ड विद चीप डोपामीन। देखो, इससे मेरा मतलब यह है कि जैसे तुमने 4 घंटे का कोई काम किया, एंड अब तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो तुम क्या करने लगते हो, 5 मिनट में रील स्क्रॉल करने लगते हो, 5 मिनट के लिए भाई, 10 मिनट के लिए। और 5 से कब 10, 15 से 1 घंटे कब हो जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता। और ये बहुत ही निहायत ही घटिया हरकत है तुम्हारी, क्योंकि देखो, तुम हमेशा इजी चीज़ों के पीछे भागोगे, और ब्रेन को सबसे इजी क्या लगता है, एफर्टलेस काम। और रील स्क्रॉल करना एक निहायत ही एफर्टलेस, चीप डोपामीन से भरा हुआ काम है। अगर तुम 4 घंटे के काम के बाद उस चीज़ को करोगे एज अ रिवॉर्ड, तो मेरा भाई कि फिर तुम दोबारा उस 4 घंटे के फ्लो में आ नहीं पाओगे, तुम्हारा टाइम से बर्बाद हो जाएगा। तो तुम्हें करना कुछ नहीं, कुछ हाई परफॉर्मेंसेस रिवॉर्ड सिस्टम को फॉलो करना है, जैसे कि वॉक हो गया, अच्छा फूड खाना, वर्कआउट करना, या एक पावर नैप ले लेना। देखो, मैंने सारी चीज़ें तुम्हें बता दी हैं, बस तुम्हें कुछ करना नहीं है, आंख बंद करके फॉलो करना है। और अगर तुमने इन्हें कर लिया कुछ महीनों तक, तो तुम अपने अंदर एक एक ड्रास्टिकली चेंज देखोगे, एंड मुझे कमेंट्स में आके बताना फिर तुम। खैर, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं कब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा गला भी बैठ चुका है पूरा। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी बहुत भी रेलेवेंट लगी हो, तो तुम्हें पता है क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर तुम जेन्युइनली में अपनी ग्रोथ चाहते हो तो, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे अपने ओपिनियंस बताओ। एंड हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार, ये पहली लॉन्ग वीडियो है मेरे चैनल की, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।